में वही लोग मैंने प्रश्न पाए हैं जो एकदम डिटैच होना भी जानते हैं, क्योंकि आपने बहुत यहाँ से वो करा, और डिटैचमेंट के बाद अगर फिर कोई आपको इनवाइट करता है उसका सुखद अनुभव भी अलग होता है। तो आपके पास अब टाइम ही टाइम है, अभी तक यहाँ पे जिम्मेदारी थी, आप अपना अटैचमेंट और सोशल लाइफ में जो कि आप में है कैपेबिलिटी आप उसमें लाएंगे। और ऋषिकेश तो ऐसी फर्टाइल भूमि है, चाहे सोशल लाइफ के लिए कि आप थोड़ा सा काम करते हैं तो उसका फल और उसका वो बहुत ज़्यादा मिलता है, और वहाँ पर काम करने के लिए बहुत है। तो उम्मीद है कि आप सोशल लाइफ में एक्टिव रहेंगे, एकेडमिक लाइफ में भी एक्टिव रहेंगे। मेरा ये मानना है कि रिटायरमेंट के बाद आदमी को एक्टिव जरूर रहना चाहिए, ना तो घर बैठना चाहिए, लेकिन जो ज़िंदगी भर काम करा उससे हल्का सा डिटैचमेंट जरूर कर लेना चाहिए। तो वो लाइफ जो है बहुत सक्सेसफुल लाइफ होती है। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मैंने अपने सराउंडिंग्स में देखे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ सर मैं आपको पुनः शुभकामनाएं देता हूँ। हम मिलते रहेंगे। थैंक यू। धन्यवाद प्रोफेसर अग्रवाल साहब। पांडे सर का अनुरोध है कि थोड़ा जल्दी जल्दी निपटा दिया जाए, तो मैं अपने साथियों से अनुरोध करूंगा कि इन शॉर्ट में जो है अपना वक्तव्य रखने का कष्ट करेंगे। प्रोफेसर सुबोध जी। डायरेक्टर साहब, सर, एचओडी साहब, पांडे जी, सभी समूह साथी, मेरे ख्याल से कुछ मुश्किल है जो बात अग्रवाल साहब ने बता दी, बिल्कुल डिवाइन क्वालिटी, और उसके बड़े सारे इलस्ट्रेशंस रख दिए, सब के संकल्प, बड़ी मुश्किल से ऐसा कोई सुनने को मिलता है जिसकी पहली बात सच होती है। मुझे तो उसके पीछे बस एक ही बात लगती है, एक सद्गुण है, साधु भी कहा सभी लोगों को, तो एक बहुत बड़ा सद्गुण है आर्जव, सरलता, सीधापन। वैसे डिक्शनरी के मीनिंग तो और भी होंगे, लेकिन जो पहला अर्थ लिया जाता है वो यही है। तो सर की सरलता को बहुत हृदय से नमन। ऐसे में तो जब मुझे कम्युनिकेशन के बारे में कुछ कहना हो तब मैं कहता हूँ कि यद अंतरम तद बाह्यम, यद बाह्यम तद अंतरम, जो अंदर वो बाहर, जो मन में वो शब्द। बहुत मुश्किल, मतलब मैं तो बहुत बार जब अपने को देखता हूँ तो जहाँ सर को 10 आउट ऑफ 10 मिले, मुझे तो 3 मिले अपने बारे में। मुझे मालूम इतना वाइल्ड, और सर की वो दृढ़ता, सरलता वो बहुत आदरणीय है। और मतलब मेरे ख्याल से और भी जगह जगह इसके लिए इस जगह मिली है आर्जव शब्द के लिए। जो यम और नियम है तो उसमें एक यम है आर्जव, बहुत बड़ा शब्द जो सब में है। और मेरे ख्याल से शायद उसी का, वैसे भी कई बार ऐसा कहा जाता है कि जो जिसमें इतनी निश्चलता हो, इतनी सत्य पर भी रहेगा वो आदमी। अब जो आदमी मन में तो कुछ और सोच रहा है और शब्दों में कुछ और कह रहा है, तो वो सत्य के लिए नजदीक नहीं रहा। बहुत बड़ा सद्गुण सर का, उसको बार बार प्रणाम, और सर के प्रति बहुत आदर व्यक्त करते हुए। और सर तो ऑलरेडी हेल्दी वेल्दी सब कुछ है, और फिर बार बार सर को बहुत प्रणाम, और सर के उस सद्गुण को फिर बार धन्यवाद शुभोध जी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैडम कुछ बोलना चाहेंगे। आदरणीय मंच और मेरे सीनियर सर और मेरे साथी कर्मचारीगण, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के जो मुख्य अतिथि हैं पांडे सर, उनका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सर के 2 ही एक्सपीरियंस अपने शेयर करना चाहती हूँ। एक तो मैं जब वॉक पे जाती हूँ तो सर सीढ़ियों से ऊपर आ रहे होते हैं, और जब हम शुरू में आए थे, अब तो सर को ही पता चल गया, हमें भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई, लेकिन जब हम शुरू में आए थे, मैं और मुस्कान मैम, तो सर हमसे कहते थे लड़कियों
भागती रहती हो, घर में काम किया करो। तो ये चीज़ आज भी मुझे अच्छी लगती है, लेकिन मैंने काम वाली लगाई हुई है, क्योंकि कुछ काम होते हैं ना तो वो टाइम से नहीं हो पाता सुबह का काम, वो घर साफ सुथरा अच्छा लगता है ना। तो मैं कई बार आलस कर जाती हूँ, उसके चलते मैंने काम वाली लगाई, पर सर की ये शब्दावली अभी भी मेरे कानों में लगती है कि मुझे घर का काम करना चाहिए और खुद करना चाहिए। खुद करते हैं तो चीज़ें ज़्यादा व्यवस्थित रहती हैं। एक मेरा भतीजा मेरे यहाँ आया हुआ था, तो मैं थोड़ी भावुक हो रही है कहते हुए, सर ने उसको बोला कि तेरे जैसी पर्सनैलिटी हर किसी को नहीं मिलती। वो थोड़ा ऐसे है, देखा हुआ आप लोगों ने, जिन लोगों ने देखा उनको पता होगा। तो उसको बोला और वो आज भी सर याद करता है आपको। और सर जा रहे हैं तो मुझे थोड़ा अंदर से अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि सर की सहजता जो है ना, मैं तो सर के डिपार्टमेंट से भी नहीं हूँ, न सर से कभी ज़्यादा मिलना जुलना हुआ, पर सर जब भी मिले उसी एक देर के साथ मिले, कभी भी उनके चेहरे पर कोई फिक्र नहीं, कोई कुछ नहीं, कौन है क्या है, बस ये वाली जो हाथ है ना कि खुश रहो। सच में इससे बहुत ऊर्जा होती है जब कोई निश्चल दिल से ये कहता है ना कि खुश रहो। तो आज मेरा जो भावुक होने का जो वो है, वो इस एक शब्द से ही है। सर अभी भी मिल जाते हैं तो अभी कल परसों ही मिले, सर ऐसे खड़े होते हैं। किसी बड़े का ऐसे खड़े होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ये उसकी सहजता की निशानी है। वरना तो हम छोटे हैं तो हमें ऐसे करना चाहिए। पर इस कैंपस की मैं वैसे तो सभी सर जितने भी सीनियर सर हैं हमने उनसे सीखा है, हम कई बार ऐसे कहते नमस्ते सर, तो मैंने उन लोगों से सीखा जब ये बड़े होकर ऐसे नमस्ते करते हैं तो हमें भी थोड़ा झुकना चाहिए। ये हमसे बड़े और ये हमें आशीर्वाद ही देंगे, कुछ हमारे मदद नहीं करेंगे। अगर मान लो कि पेटू शब्द बोलते भी हैं तो उसमें शायद हमारी भलाई होगी, है ना। तो मुझे सर के जाने का थोड़ा सा तो क्या कहूँ, दुख होता है, थोड़ा बहुत कम नहीं होता, लेकिन मुझे सच में बहुत खराब लग रहा है। लेकिन मैं सर से अनुरोध करूँगी कि सर जब भी इधर आए, मेरा जो रूम नंबर है 17 हो जाएगा, आप उधर जरूर जाके मतलब मिल के जाएँ, कोशिश करें कि आप मिल के जाएँ मुझसे। और मैं भी प्रयास करूँगी कि आप जहाँ पे भी रहेंगे और मैं उधर से गुजरूँगी तो मैं आपसे जरूर मिलूँगी। आपकी दीर्घ आयु के लिए और आपके स्वस्थ उसके लिए मैं कामना करती हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आते रहिएगा इस कैंपस में, आप लोगों का कैंपस और हमें भी कुछ सिखाते रहिएगा, बताते रहिएगा कि ऐसे नहीं ऐसे करो, तो उससे हम अपनी लाइफ में भी और बेहतर करेंगे और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मैम। मैं वार्डन सर से अनुरोध करूंगा कि वो शीघ्र आ करके पांडे सर के माल्यार्पण कर उनका स्वागत कनेक्ट करेंगे बड़ी तेजी से। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर अनूप शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वे अपने विचार इधर बैठो ना भाई। विधायी समारोह के शुभ अवसर पर आदरणीय निदेशक महोदय प्रोफेसर उड़ाई सर, प्रोफेसर आसिफ अमोला सर, प्रोफेसर एमएस नेगी सर, डॉक्टर दीपक सर, मेरे सम्मुख सभी सम्मानीय शिक्षकगण, परिषद के सभी कर्मचारी, छात्र छात्राओं और आज के मुख्य अतिथि मुख्य आकर्षक परम आदरणीय डॉक्टर डी.के. पांडे सर, मैं सर्वप्रथम सभी को सबसे प्रणाम करता हूँ। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं इस परिसर में जब मैं यहाँ पे आया आज से लगभग 18 माह पूर्व, तो मैं इस परिसर में कुछ शिक्षकों से ही मैं पहले से परिचित था, जिसमें कि प्रोफेसर अमोला सर पहले नाम थे, प्रोफेसर कैंतरा सर और प्रोफेसर डी.के. पांडे सर, जिनको मैं श्रीनगर से ही जानता था। तो सर का पहले दिन मिलना मुझे बिल्कुल वही जो मेरे मित्र अभिषेक पांडे जी को जो सर के भाव होते थे वही भाव मिलते रहे हैं। और मैं बहुत शुरू में अकेला था तो कोई दोस्त मिलेगा घूमने के लिए, तो सर ने मुझे बिल्कुल अपने बच्चे की तरह साथ करके शाम को घुमाना पूरा, कभी यहाँ कभी उस जंगल में, कभी वहाँ कभी यहाँ पूरा, और बहुत ही अच्छा मुझे मार्गदर्शन दिया। और उनके एक एक चीज़ें जो मुझे कही हैं मैं उसका अनुपालन भी करता हूँ, आगे भी करूँगा। और उन्होंने मुझे एक बहुत ही पहले आते आते एक चीज़ जरूर कही उन्होंने, मैं सोचा उस चीज़ के लिए, क्योंकि हम लोग नए हैं, हो सकता है कि हमसे गलतियाँ हो सकती हैं, क्योंकि अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, कभी जो उसमें कुछ बोल भी दे। लेकिन सर ने मुझे जरूर कहा था कि आप बहुत ज़्यादा फोकस पोर्टफोलियो पे मत रखना, अपना एकेडमिक पे अपना फोकस करना। और ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी शिक्षा सर की थी। पोर्टफोलियो की और भी जो कार्यक्रम होते हैं, जो और भी दायित्व होते हैं, वो भी निर्वहन करना आवश्यक होता है, लेकिन कहीं ना कहीं एकेडमिक के लिए सर का मुझे बहुत ही विशेष एक आदेश था मेरे, जिसका मैं सदैव पालन करूंगा। और मुझे सद्बुद्धि जहाँ पे भी मिलते हैं हमेशा आशीर्वाद, जैसे कि सभी को सम्मानित शिक्षकों ने भी कहा कि सर का आशीर्वाद सभी को मिलता रहता है। मुझे तो वही चीजें जो अभिषेक भाई को मिलती है वही मुझे भी सर का बिल्कुल उसी हक से मुझे भी देते हैं। एक पिता तुल्य उन्होंने मुझे हमेशा एक पुत्र समझ करके मुझे आशीर्वाद दिया। और विभाग में जब भी अपने विभाग से गुजरते थे, विभाग से होके तो जरूर आवाज देते थे सर मुझे। तो मैं
सर का इस शुभ अवसर पे बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बाबा केदारनाथ से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आपका स्वास्थ्य स्वस्थ रहे। वैसे भी आपका कहना है कि मैं स्वस्थ हूँ और आपके ऊपर कोई भी बीमारी नहीं है, कि आपके जो सभी और शिक्षकों ने कहा, सभी लोगों ने कहा कि आप बहुत ही स्वच्छ हृदय के व्यक्तित्व, आपकी एक पर्सनालिटी है, तो उसका परिणाम ये है कि आपके ऊपर कोई रोग, कोई बीमारी, आप स्वस्थ हैं। तो मैं यही चाहूंगा कि आप आगे भी स्वस्थ रहें। और जैसे कि प्रोफेसर नेगी सर ने कहा अभिषेक भाई को कि आगे भी सर का बहुत ध्यान रखना है। मैं भी उनका पुत्र हूँ और मैं भी अभिषेक भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं भी आपके साथ करके सर का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि बहुत साधारण, बहुत भूले हैं, सच में जितना मेरा बहुत भूले हैं, उनका ध्यान कहीं ना कहीं हमें रखना होगा, क्योंकि वो बहुत साधारण, बहुत भूले हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको सर बहुत अग्रिम भविष्य की, आगे के जीवन की बहुत बहुत बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा। आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें और आपका आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शेरवाल जी आपकी भावनाओं के लिए। केवल जी कुछ इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं जो सैन्य विज्ञान विभाग के जल्दी ही विभाग अध्यक्ष के रूप में सुशोभित होने वाले श्री डॉक्टर दीपक जी को आमंत्रित करूंगा। धन्यवाद नेगी सर। मंच पे आसीन माननीय निदेशक महोदय, पूर्व निदेशक महोदय प्रोफेसर रमोला सर, पांडे सर, आज हम लोग पांडे सर की विदाई समारोह के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं सुबह से शायद अपने भावनाओं को नियंत्रित कर सका। अब फिर दोबारा बोलने के लिए नेगी सर ने बोला है। लगभग 30 वर्ष का साथ पांडे सर के साथ रहा है और मेरे लिए ये बड़ा कठिन समय है। जैसा मैंने सुबह भी कहा था कि पिछले 31 जुलाई को डॉक्टर के सिंह का अवकाश ग्रहण हुआ और इस 31 जुलाई को संयोग ऐसा है कि पांडे सर जा रहे हैं। तो ये दो स्तंभ थे जिनसे विषय विभाग जाना जाता था। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये शायद नहीं मालूम है कि कोई इसमें तीसरा टीचर भी है, तीसरा शिक्षक भी है। मैं इसी से संतुष्ट रहता हूँ कि सैलरी वाले बिल में मेरा नाम है। बाकी लोगों को पता हो या ना हो उससे मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। पांडे सर की यश कीर्ति दूर दूर तक फैलती है। सबने उनके व्यक्तित्व का जो विशेष